गुड मॉर्निंग गाइस ऑप्थेल्मोलॉजी के हम आखिरी कुछ लेक्चर हमारे रहते हैं जिनमें से ट्रॉमा टू आई बॉल है। ट्रॉमा से बचने के लिए प्रिवेंशन इज़ द की। ऑलवेज वेयर गॉगल्स, ग्लासेस, शार्प चीज़ से, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बचने के लिए हमें ग्लासेस वगैरह यूज़ करने होंगे। अगर इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, इफ़ पेशेंट इज़ अनएबल टू ओपन आइज़, सीवियर पेन है तो हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे, लिग्नोकेन यूज़ करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट आया और वो नॉर्मल है, ओपन आइज़ ओपन कर सकता है, तो हम उसका विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे कि आई साइट कितनी डिस्टर्ब हुई है। अगर फिंगर काउंट कर ले या लाइट परसेप्शन कहाँ तक यानी उसकी आई साइट डिस्टर्ब हुई है। उसके बाद उसका हमने एग्जामिनेशन करना है, फ्रंट टू बैक। फ्रंट लैशेस देखेंगे, डिस्टॉर्टेड होंगे, लाइट स्वोलन, लिड्स जो है हमारे पास स्वोलन होंगी, लेसरेटेड होंगी। कंजक्टाइवा हेमरेज हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है उसके अंदर, कॉर्निया के अंदर। फिर एंटीरियर चैम्बर में हम हाइफीमिया चेक करेंगे, कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है। आयरिस वगैरह चेक करेंगे, होर रेंट वगैरह चेक करेंगे। प्यूपिल इरेगुलेशन है तो वो किसको सजेस्ट कर रहा है कि आई बॉल परफोरेशन हो गई है। लेंस डिसलोकेशन हो सकती है, सबलक्सेशन हो सकती है। फिर आ जाती है लास्ट पे रेटिनोस्कोपी, रेटिना वगैरह देखेंगे। विट्रस हेमरेज हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। फिर हम टाइप ऑफ ट्रॉमा, उसको फर्दर मैनेजमेंट में शार्प या पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है तो सबसे क्या करेंगे, डू नॉट अटैम्प्ट टू रिमूव पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर पेनिट्रेट हो चुकी है तो उसको हम रिमूव नहीं करेंगे। स्पोर्ट विद पैड, गेट एक्सरे एंड सीटी ऑर्बिट टू एक्सटेंड ऑफ वाउंड, अवॉइड एमआरआई। एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेज। तो अगर मेटालिक कोई फॉरेन बॉडी है तो फिर उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम अवॉइड करेंगे। अर्जेंट कॉल टू कंसल्टेंट, आई कंसल्टेंट को हम कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है फॉरेन बॉडी। कोई भी सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी है तो हम ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं बाई सिंपल कॉर्ड से। अगर डीप है तो टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करेंगे, एक्सरे सीटी स्कैन करेंगे और उसके बाद कंसल्टेंट को कॉल करेंगे। कॉर्नियल अल्सर एब्रेजन्स बाई फिंगर नेल, कोई अल्सर नेल के हम अपने नेल से भी कोई अल्सर वगैरह कर सकते हैं, एब्रेजन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, पैड वगैरह यूज़ करेंगे, सपोर्ट देंगे उसको। केमिकल बर्न हो सकता है, एसिड फॉलिंग हो सकती है, पाकिस्तान में मोस्टली ये केसेस आते हैं। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, डिकंटामिनेशन करनी है। फ़ौरन हमने उसके क्लॉथ वगैरह रिमूव कराने हैं, वॉश कराना विद प्लेंटी ऑफ वाटर और बफर सोल्यूशन यूज़ करना है। हाइड्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फेट या फिनोल एसिड है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अगर अल्कली है तो उसके लिए ऑर्गेनिक यूज़ और या विनेगर वगैरह यूज़ करेंगे। आर्क आइज़, ये मोस्टली होते हैं डैमेज विद अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो सकता है, वेल्डिंग पर्सन जो उसकी वजह से हो सकता है, या सन बाथ विदाउट ग्लासेस उसकी वजह से हो सकता है। कॉर्नियल डैमेज हो सकता है, थर्मल बर्न हो सकता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है। कॉर्नियल डैमेज, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट में हमारे पास वही टॉपिकल एनेस्थेटिक या एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पैड आइस सपोर्ट करेंगे, उसको कवर करेंगे 48 आवर्स के लिए। फिर आ जाते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर आ जाता है सबसे पहले ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज़ अ केराटो कंजक्टिवाइटिस कॉज बाई क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस, एटिपिकल ऑब्लिक इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। ये हम जब बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड, 400 millions people are affected per yearly, people affected mainly children. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, वाया स्किन टू स्किन हो सकती है, या फ्लाइज या टॉवल, किसी का दूसरे का टॉवल यूज़ कर लिया, फ्लाइज एक मक्खी इफेक्टेड बंदे से उठ के आपको आके आप पे बैठी और उसकी वजह से हो सकता है, टॉवल से हो सकता है, क्लॉथ वगैरह से हो सकता है। इसकी 4 स्टेजेज हैं। स्टेज 1 है लैक्रीमेशन प्लस फॉलिकल फॉर्मेशन अंडर द अपर आईलिड्स, स्टेज 1 है। स्टेज 2 है इंटेंस एरिथीमा, रेडनेस प्लस फॉलिकुलर फॉर्मेशन अंडर बोथ लेड। मोस्टली केस आएगा कि पेशेंट विद रेड आइज विद फॉलिकुलर बोथ आइज। तो मोस्टली कौन सी ट्रैकोमा या क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें स्टेज 2 मोस्टली कॉमन होती है, केस के अंदर आती है। स्टेज 3 फॉलिकुलर रप्चर हो सकता है, रिप्लेस बाय स्कार टिश्यूज़। स्टेज 4 स्कार टिश्यूज़, डिस्टॉर्ड आईलिड्स,
कॉज इंटर्निंग ऑफ आईलेट। इंटर्निंग ऑफ आईलेट को हम कहेंगे एंट्रोपिया का नाम देते हैं। आई लैशेज अल्सरेट हो सकती हैं, कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है। ये सारे इन्फेक्शन ट्रैकोमा के साथ आ सकते हैं ये सारा कुछ। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट 8 आवर्स के लिए, फिर साथ सिंगल डोज ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, कंसीडर द टॉर्सल प्लेट सर्जरी। ये हमारे पास आ गई ट्रैकोमा।